हाय फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 4 जून करंट अफेयर्स देखेंगे और ये मॉर्निंग सेशन है, तो आप लोग डेली सुबह में उठ के ये 6 AM वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए। ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये विजिट्स किए हैं क्या, पथरी माता मंदिर। ठीक है, पथरी माता मंदिर और मिलन केंद्र। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिब्यूट्स दिए, श्रद्धांजलि दी है भीमराव अम्बेडकर को और एड्रेस किए पब्लिक गैदरिंग एक सम्मेलन टाइप का जो है सो एड्रेसेस किए हैं। और ये कहाँ पे, एट हिज नेटिव विलेज परानुक। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। ठीक है, तो यूपी में है और ये प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का जो है ये नेटिव विलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे किए हैं, रामनाथ कोविंद जी का ये विलेज है। ठीक है, तो कुछ न्यूज़ नहीं था बट यहाँ पे गए हुए थे तो इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया हूँ। आगे देखिए, पीएम जो है अटेंड्स किए हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0। ठीक है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 कहाँ पे हुआ है, यूपी में हुआ है और ये इन्वेस्टर समिट एट लखनऊ। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, तो ये मैं पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ये रिपीटेड न्यूज है क्योंकि 2-3 न्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में आपको कुछ कनेक्टेड न्यूज रिपीटेड टाइप्स मिलेंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग मंथली में कंपाइल करेंगे तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि फाउंडेशन स्टोन्स डाले हैं 1046 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसका की वर्थ है मोर देन 80,000 करोड़। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ये रिलीज किए हैं बंदा सिंह बहादुर मार्टियरडम मूवमेंट पोस्टर्स। ठीक है, कहाँ पर, तो ये 9 जून को, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, एमओयू साइन हुआ है किसके किसके बीच, इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ के बीच में। ठीक है, हेरिटेज सेंटर्स। ठीक है, हेरिटेज सेंटर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ के बीच में। ठीक है, मैं इसको रेड कर लूँ। ठीक है, एनसीसी जो है, एनसीसी लॉन्च किए हैं लेटेस्ट फेज ऑफ नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर। ठीक है, तो पुनीत सागर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एनसीसी के द्वारा पुनीत सागर अभियान। और ये कब हुआ है, तो ये जो है ये किसके ओकेजन पे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इसके ओकेजन पे ये जो है सो एनसीसी लॉन्च करेगा पुनीत सागर अभियान। ठीक है, आगे देख लीजिए एक, अच्छा ये न्यूज़ 2 बार आ गया है, कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, आगे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट किए हैं 100 न्यू सैनिक स्कूल्स बनाएंगे किसके साथ, तो पार्टनरशिप विद स्टेट्स, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है ये 100, तो ये डाटा याद रखिए कि अभी 100 न्यू सैनिक स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। और ये जो है इफेक्टेड है कब से, तो ये 1 जून 2022 से है। ठीक है, आई थिंक ये वाला 2 बार हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है, इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। वो जो है ये ग्लोबल, ये याद रखिए, ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ कॉ वेस्ट इंडस्ट्री जो है इसके लिए अप्रूवल दे दिए हैं। फिशरीज मिनिस्ट्री कन्फेडरेशन ऑफ कॉ वेस्ट इंडस्ट्री हैज प्रूव दैट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑन कॉ वेस्ट प्रोडक्ट इज ए रियलिटी नाउ। ठीक है, तो अब जो है ये पॉसिबल है, कॉ वेस्ट इंडस्ट्री पॉसिबल है। और ये जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ICAR-CIRC और ये GCCI के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है, तो ये आप देख लीजिए कि आप किस डेट का न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये 4 जून का न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये 4 जून को होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, तो यही एक न्यूज़ था, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 63rd कन्वोकेशंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस कहाँ पे ये बनने जा रहा है, तो ये जो है ये मुंबई में हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूटेड विथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत मिशन। ठीक है, तो इस न्यूज़ में आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहेंगे, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके यहाँ पे मैं, ये हेडलाइन है,
तो हेडलाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया। देखिए ई संजीवनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये दोनों मिलके फ्री टेली मेडिसिन सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करेगा, और ये इंटीग्रेटेड होगा किसके, तो ये अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको 14 डिजिट्स का, ये याद रखिए 14 डिजिट्स का एक यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जाएगा, जो कि लिंक रहेगा। इसमें आपका टोटल का टोटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है, जो भी आप टेस्ट करेंगे वो आप किसी भी ई संजीवनी हॉस्पिटल से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दिया गया। देखिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अनाउंस किए हैं क्या कि ई संजीवनी, ठीक है, इंटीग्रेशन सब ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया गया, ठीक है। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ ई संजीवनी विथ ए फ्लैगशिप स्कीम्स, एक फ्लैगशिप स्कीम्स है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। और ये जो है अलाउ करेगा एग्जिस्टिंग यूजर्स, जो ई संजीवनी के जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसको टेली मेडिसिन सर्विसेज देगा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू इजिली क्रिएट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो यही है, तो थोड़ा सा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये कोशिश किए हैं, ये स्टार्ट किए हैं स्वच्छ तीर्थ, ठीक है। तो स्वच्छ तीर्थ किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि ये एडवाइजरी इशू कर दिया गया है सारे स्टेट्स को, और नेशनल टीम जो है इसमें ये डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए डीडी न्यूज जो है, डीडी न्यूज कनक्लेव जो है, डीडी न्यूज कनक्लेव ऑन 8 years ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स बिगेन्स टुडे, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट्स का 8 years पूरा हो गया, तो उस पर एक डीडी न्यूज कनक्लेव जो है होने जा रहा है, ठीक है। तो ये टुडे है, टुडे मतलब 4 जून को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डीडी न्यूज कनक्लेव जो है वो इनोग्रेटेड होगा आज, मतलब 4 जून को, किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, ठीक है। ये अनुराग सिंह ठाकुर कौन है, तो ये जो है हमारे आईबी हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स हैं। साथ में इनके पास क्या है, तो इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये कहाँ से है, तो ये आप लोग, ये आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि विजन इंडिया एट द रेट ऑफ 247 मस्ट टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। तो विजन इंडिया 247, ठीक है, मस्ट टेक इनटू अकाउंट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया कैपेसिटी रिसोर्सेज। तो इंडिया का जो रिसोर्सेज है, जो हमारे संसाधन है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को विजन इंडिया 247 जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये याद रखें विजन इंडिया, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा 245 इस तरह से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, विजन इंडिया 247 है, ठीक है। क्योंकि ये पीआईबी से मैंने लिया है, तो पीआईबी का हेडलाइन से जनरली क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे जो भी डाटा रहेगा उसका बन जाता है, ठीक है। और ये देखिए द मिनिस्टर्स जो है चेयर्स की है मीटिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन विजन इंडिया 247, विजन इंडिया 247, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा, कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, तो ये प्लेस भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ पे डिस्कशन होने जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी पे, ब्लॉकचेन पे, ड्रोन पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, रोबोटिक्स पे, 3D पे, तो इस सब चीज़ों पे इसमें बात होने। देखिए आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मस्ट बिकम एन एसेंशियल पिलर ऑफ ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स और विजन 247, ठीक है। तो ये विजन 247 के लिए एक पिलर है, ये पिलर कौन सा है, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या चीज़ के मिनिस्टर्स हैं, तो ये देख लीजिए, ये जो है आपका मिनिस्टर्स हैं एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, अर्थ साइंस, तो ये सब थोड़ा सा एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। आगे देखते हैं। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पॉस्को जो है साइन किए हैं एमओयू, किसके साथ, तो ये साइन किए हैं एमओयू आईएमडी के साथ, ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो बस यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज है।
आप लोग इसको देखना होगा तो डिटेल में PDF में पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, ये नितिन गडकरी हैं, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवे, नितिन गडकरी, वो अप्रूव कर दिए हैं एक्सटेंशन ऑफ, तो ये याद रखिएगा, ये एक्सटेंशन है हाईवे का NH 146B। तो ये कहाँ से कहाँ तक का, तो ये आप देख लीजिए कि ये बुधनी टू बड़ी फ्रॉम नसरुलगंज टू सुल्तान संदलपुर, ठीक है। और ये आप कौन सा कॉरिडोर है ये, तो ये आपका बड़ी बुधनी रेहती नरसुलगंज संदलपुर, ठीक है, ये कॉरिडोर है। तो ये आप याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसके लिए अप्रूवल मिल गया है, तो ये थोड़ा सा बस आप याद रखिएगा वन गो में, ठीक है। तो बस जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट किया हूँ वहीं वहीं आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया, तो ये जो है आपको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इंगेजमेंट करेगा यंग प्रोफेशनल्स का, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिए, ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, ठीक। सागरमाला किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के तहत आता है, ठीक है। आगे देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स होम अफेयर्स अमित शाह जी जो है वो चीफ गेस्ट बन के गए हैं कहाँ पे, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होने वाला है, तो ये हमारा होने वाला है खेलो इंडिया 2021 का, ये पंचकुला हरियाणा में होने वाला है, ठीक है। पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। ये कौन सा एडिशन है, तो ये 4th एडिशन है, ठीक है, 4th एडिशन है। और इसमें बहुत सा है कि CM, वहाँ के CMs भी थे मीटिंग्स में, क्या क्या मीटिंग्स में बात हुई, तो उतना कुछ पूछेगा नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वही मैं बताता हूँ, तो इसलिए आप लोग इसको देखिए। और ये देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, ये इसमें पार्टिसिपेट्स करेगा 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, और इसमें ये जो है कहाँ पे होने वाला है, ये 5 सिटीज में होने वाले हैं, ठीक है। ये 5 सिटीज में होने वाला है, ठीक है। ये आपका 5 सिटीज है, एक बार इसको याद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूर याद रखिएगा, पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। और इसमें जो है ये इंक्लूड किए हैं ये 5 हमारा जो स्वदेशी गेम है, इंडिजिनस गेम है, उसको, ये इसका नाम है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, काला रिप्याट्टू, ठीक है, थंगटा, गटका, मल्ला खंभा, योगासना, ठीक है। तो इस 5 गेम्स को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, तो एक बार 2-3 बार इसको देख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपके ब्रेन में ये सेटल कर जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम न्यूज को करेंगे, ठीक है। नॉमिनेशंस ऑफ तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड 2021 क्लोज्ड हो गया है 16 जून को, ठीक है। तो देखिए, ये जो अवार्ड है द मिनिस्ट्री ऑफ, मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूंगा बस आप उसी को रिवाइज कर लेना आज से, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फेयर्स किया है नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड कॉल्ड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर, ठीक है। तो नाम से ही पता चला है कि इसके द्वारा ये अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, इसका नाम क्या है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड, ठीक है। तो ये दोनों डाटा जरूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट पूछने के लिए पूछ देता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ जरूर 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मनी जो है, प्राइस जो है, ये 15 लाख दिया जाता है। तो कभी कभी एक बार पूछ दिया गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितना प्राइस दिया जाता है, तो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। आगे देखते हैं। देखिए, इंडिया जो है बीट्स किया है चाइना को, और ये जो है बिकम द वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स, ठीक है। तो इंडिया जो है
वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स हो गया। और किसके अंतर्गत, ये ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ये देखिए, ये इंडेक्स और रैंकिंग है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 बाय द किसके द्वारा, तो ये जो है ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स इमर्ज किए हैं, कौन सा, ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स वर्ल्ड, किसके बाद, तो ये अमेरिका और रसिया के बाद, ठीक है, अमेरिका और रसिया के बाद, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को जो है, सचिन तेंदुलकर कंटिन्यू करेंगे यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर्स, कब तक, ये 20th ईयर तक, ठीक है, फॉर 20th ईयर। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इस न्यूज को, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर एल सल्वाडोर टू अडॉप्ट बिटकॉइन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए कि आप लोग को पहले भी पता था कि एल सल्वाडोर जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो कि लीगलाइज कर दिया है किसको, तो बिटकॉइन को। अब जो है हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर्मर चीफ कर्नम शेखर एंड आरबीआई फॉर्मर ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर मल्लिका सिन्हा आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जो आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये किसके बन गया, तो सॉरी ये छूट गया है, ये बन गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। तो इसके जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए, कौन कौन, तो ये दोनों पर्सन, ठीक है, करमन शेखर और ये मालविका सिन्हा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं, ठीक है। और इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, बैड बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको बैड बैंक बोलते हैं, ठीक है, ठीक। नेशनल एसेट, और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये जो कंपनी है वो मिनिमम कितने करोड़ का एसेट होता है जिसको कि ये ओवरटेक करता है और उसमें अपना इंटरफेरेंस बताता है, ठीक है। तो इसको मैं, अच्छा, मैं एक एक क्वेश्चन कर दूंगा और उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो कि कंसोलिडेट करता है स्ट्रेस्ड एसेट को, ठीक है। और ये स्ट्रेस्ड एसेट का वैल्यू होगा 100, 200, 300, 400, 500 कुछ करोड़। तो आप लोग बताइएगा कि ये वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये जो है फॉर रिजोल्यूशन हैज नेम्ड नटराजन सुंदरन एज एमडी एंड सीईओ, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। ये जो है नटराजन सुंदर एज ए एमडी एंड सीईओ, ठीक है। तो एमडी एंड सीईओ बन गए हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड का, कौन, तो ये बन गए हैं ये नटराजन सुंदर, ठीक है। तो नटराजन सुंदर बन गए हैं, ठीक है। और सुंदर ये जो है नटराजन जी ये रिटायर्ड किए हैं किससे, तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ क्रेडिट ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। तो कभी कभी गवर्नमेंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका पूछ दिया जाता है कि ये पहले कहाँ पे काम करते थे, जो कि अभी एमडी बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड का, ये पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो इस तरह से। और कभी कभी लिख देगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये किस पोस्ट से रिटायर होकर के यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। और ये किनको, और ये इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जो है, इनसे पहले थे ये पद्मा कुमार नैयर थे, ठीक है। तो ये पद्मा कुमार नैयर चले गए हैं और ये आ गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दिल्ली कस्टम्स जो है लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट निगाह, ठीक है। तो दिल्ली कस्टम्स क्या लॉन्च किए हैं, प्रोजेक्ट निगाह। प्रोजेक्ट निगाह किसके द्वारा किया गया, दिल्ली कस्टम्स के द्वारा, कहाँ पर, तो ये गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है।
ठीक है, तो आपको पता है कि मैं एग्जाम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोजेक्ट एम्स एट, अच्छा, और ये क्या इंश्योर करेगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूएस फ्रंटियर जो है ओवरटेक्स कर लिया है जापान का फुगाकू वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, तो अब जो है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन हो गया, यूएस का फ्रंटियर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यूएस का फ्रंटियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देख लीजिए कि ये प्राची यादव जो है जीत ली है ब्रॉन्ज मेडल 2022 आईसीएफ परनाकोनी कैनो वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा इसको। काफ़ी अच्छा न्यूज़ का कलेक्शन मैं करके लाता हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी टाइम दे करके। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वो लोग जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। आगे देखिए, ये जो प्राची यादव है वो become the first Indian to bag a World Cup medal by capturing bronze medal at 2022 ICF पारा कैनुई वर्ल्ड कप। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पोलैंड में हुआ था। ठीक है, तो आप देख लो कि यदि मैं ऑब्जेक्टिव फ्रेम करूँ तो कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि ये वर्ल्ड कप है, ये कहाँ हुआ था, कौन जीती है, तो 3-4 जो है यहीं पे हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखो, क्योंकि मैं कोई भी लाइन को कॉपी करता हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से जहाँ पे सबसे बेस्ट दिया रहता है जिस न्यूज़पेपर में, मैं वहीं से लेके आता हूँ। ठीक है, देखिए तमिलनाडु जो है साइन किए हैं एमओयू किसके साथ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पेंशनर थ्रू डोर स्टॉप सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, तमिलनाडु किसके साथ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। आगे देखिए, राजेश गेरा जो है वो अपॉइंट कर लिए गए हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डीजी के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल के लिए। ठीक है, पहले ये क्या थे, तो ये पहले डिप्टी डायरेक्टर थे, अब ये डायरेक्टर हो गए। कहाँ पे, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स में। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, गवर्नमेंट सेट किए हैं टारगेट टू अचीव 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। ठीक है, तो 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन जो है वो उसका टारगेट कब तक है, तो ये 2030 तक है। ठीक है, देखिए ये इंडिया इंडिया एंड स्वीडन होस्टेड, ये तो हो गया, ये अलग न्यूज है और ये अलग न्यूज है। इंडिया एंड स्वीडन स्वीडन होस्टेड इंडस्ट्री ट्रांजिशंस डायलॉग टुडे इन स्टॉकहोल्म। ठीक है, तो इंडस्ट्री ट्रांजिशंस डायलॉग कहाँ पे हुआ, तो ये स्टॉकहोल्म में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, तो इंडिया और स्वीडन के बीच हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ देयर ज्वाइंट इनिशिएटिव। ठीक है, लीड आईटी। ठीक है, तो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। ठीक है, तो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन किसके बीच हुआ है, इंडिया और स्वीडन के बीच हुआ है। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ठीक है, और ये किस पे फोकस होगा, तो ये जो हम लोग का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस होता है इस पे फोकस होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक, राजस्थान के सीएम जो है अशोक गहलोत, वो इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, तो शहरी है तो देख लीजिए कि ये किस फील्ड में काम करेगा, ये अर्बन एरिया में काम करेगा। ठीक है, तो यदि एग्जाम्स में रूरल लिख दे तो आप उसको गलत मानिएगा। और ये जो है अनाउंस्ड बाय अशोक गहलोत जी के द्वारा जो है इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, और ये जो है ये किसके रूपरेखा पे इस जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया, तो ये मनरेगा के तहत। अब आप लोगों को पता है कि मनरेगा में जो है मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लू डार्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए ब्लू डार्ट जो है ब्लू डार्ट वो जो है एक एमओयू साइन किए हैं एमओयू किसके लिए, क्लाइमेट न्यूट्रल नाव के लिए। ठीक है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाव के लिए
ठीक है, किसके साथ? तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा? तो ये जो है आपको CO2 रिडक्शंस को, CO2 जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो जो आप समझ लो कि एक लाइन में कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही लंबा चौड़ा न्यूज़ था, बट मैं एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, तो बस आप इतना ही देखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो काफ़ी ज़्यादा मैं न्यूज़ लेकर के आता हूँ कम टाइम में। कार ट्रेड टेक जो है पार्टनर्स की है किसके साथ? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। वो फिनांस करेगा सॉल्यूशंस फॉर यूज्ड कार, ठीक है। तो IDFC कार ट्रेड के साथ, ठीक है। आगे देख लीजिए कि ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कॉमन मैन के लिए गवर्नमेंट जो है लॉन्च की है क्या? जन सामर्थ। जन सामर्थ, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जन सामर्थ एक कॉमन पोर्टल है जो कि डिलीवरी करेगा वेरियस स्कीम्स को। बहुत सारा जो स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो भी योजना है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएगा ये जन सामर्थ्य के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है मोदी गवर्नमेंट का एक विजन है, मैक्सिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत और ये जो है न्यू पोर्टल प्लान्स टू इनिशियली ऑन बोर्ड 50 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो इसका मैं नाम छोड़ दिया हूँ, 50 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन से है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाता और आप लोग को उतना याद भी नहीं हो पाता। तो बस ये याद रखो कि ये 50 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे ये डाटा बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। देखिए ये डाटा जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्च्यून के मुताबिक है, ठीक है। कभी कभी फॉर्च्यून, फोर्ब्स, टाइम्स ये सब रहता है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि किसके अकॉर्डिंग कौन है, ठीक है। और अभी जो है एलन मस्क जो है वो हाईएस्ट पेड CEO हो गए हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ल्ड के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और अपना सत्या नडेला तक मैं लेके आया था, ये 7 पे है, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग? तो ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको पता है कि ये स्पेस एक्स जो है एलन मस्क जो है तो ट्विटर को खरीद लिए हैं। आगे देखिए, गुजरात टाइटन विन कर लिए हैं IPL 2022, ठीक है। तो इसमें इवन इस न्यूज़ को भी कवर करता तो बहुत से प्लेयर के लिस्ट दिए गए थे, तो वो सब मैं कवर नहीं किया हूँ, छोड़ दिया हूँ। तो इसलिए आप लोग कम से कम मैं जो कवर करता हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो आप जरूर उसको पढ़िए। आगे देख लीजिए, इंडिया बीट किया है जापान को for the second time in the 8-team tournament to win bronze in the Asia Cup Hockey at the GBK स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जकार्ता, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि एशिया कप हॉकी कहाँ पे हुआ है, एशिया कप हॉकी कहाँ पे हुआ है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडिया जो है किसको बीट कर दिया? जापान को बीट कर दिया सेकेंड टाइम, और ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। तो जरूर देखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया, और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तब भी, और बुरा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग टेलीग्राम के जरिए जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं 5 जून के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए